दिल्ली के कोरोना के हालात पर अमित शाह की अहम बैठक, केजरीवाल भी मौजूद। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में हर दिन उछाल देखा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात पर बैठक कर रहे हैं। राहुल के सिलेंडर मोदी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। गलवान संकट को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सिलेंडर मोदी है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के इस बयान पर पलटवार किया है। राहुल जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा दुश्मन देश के नेता भी नहीं कर रहे, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी सारी मर्यादा तोड़ रहे हैं। कश्मीर से दिल्ली में घुसने की फिराक में आतंकी, हाई अलर्ट पर राजधानी की पुलिस। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी घुसने की फिराक में है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर से आतंकी दिल्ली में घुसने का प्लान बना रहे हैं। बस, कार, टैक्सी से जम्मू कश्मीर के कुछ आतंकी राजधानी में घुसने की फिराक में है, जिसकी जानकारी के बाद तमाम गेस्ट हाउस, होटल, कश्मीर नंबर के वाहनों की सघन तलाशी शुरू कर दी गई है। दिल्ली के सभी बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर भी हाई अलर्ट जारी है। चीन के साथ तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक खत्म, कल रवाना होंगे रूस। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई सैन्य झड़प के बाद सीमा पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बैठक की। इस बैठक में भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव को लेकर हालात की समीक्षा की गई। बैठक में सीडीएस जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत ने एलओसी पर तनाव नहीं बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पक्ष तनाव बढ़ाता है तो उसी भाषा में उसे जवाब दिया जाएगा। बैठक में सेनाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर, बरामद की 1 AK-47 और 2 पिस्टल। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई को लेकर अभियान छेड़ दिया है। श्रीनगर में आज रविवार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया और 3 आतंकियों को मार गिराया। टीम ने उनके पास से 1 AK-47 और 2 पिस्टल बरामद की। आतंकियों से कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सेना की तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, कहा चीन की भाषा बोल रहे हैं पीएम मोदी। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के बयान का जिक्र करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सीमा में ना कोई घुसा है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यह बात तो चीन भी बोल रहा है कि हमने भारत की सीमा में कोई घुसपैठ नहीं की है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि अगर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ नहीं की और कोई भारतीय क्षेत्र में आया ही नहीं तो हिंसक झड़प कैसे हो गई। चीन के साथ जारी विवाद के बीच सेना को मिली 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की मंजूरी। भारत सरकार ने लद्दाख सीमा पर चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच भारतीय सेना को हथियार खरीदने की मंजूरी दी है। वरिष्ठ सरकारी अफसरों के मुताबिक तीनों सेनाओं के वाइस चीफ को 500 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीदने की इजाजत दी है। इसके तहत वे फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से जरूरी हथियार खरीद सकते हैं। देश में रिकवरी रेट 55.49%, लगातार इसमें हो रहा है सुधार। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में 13,925 मरीज ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के ठीक होने वालों की दर यानी रिकवरी रेट 55.49% है। वहीं एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 15,413 नए मामले सामने आए। भारत में अब तक कुल 4,10,461 कोरोना के केस हैं, जिसमें से 2,27,756 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 13,254 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना को लेकर फिर चीन पर बरसे ट्रंप। अब बीमारी को नाम दिया कुंग फ्लू। दुनिया में फैली कोरोना महामारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को कसूरवार ठहराया है। ट्रंप का मानना है कि दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के पीछे चीन का हाथ है। इस बीमारी की चपेट में आकर दुनिया में 4,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना को चीन से जोड़ते हुए इसे कुंग फ्लू का नाम दिया है। इस साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत समेत नेपाल, पाकिस्तान में दिखा ग्रहण। उत्तराखंड में 98% तक सूरज छिपा, कंगन जैसा नजर आया। भारत समेत कई देशों में रविवार को सूर्य ग्रहण देखा गया। सुबह 9:16 पर ग्रहण शुरू हुआ। भारत में ये सबसे पहले सुबह 10:01 पे मुंबई, पुणे में दिखा। दिल्ली, राजस्थान, जम्मू और गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में ग्रहण देखा गया। पड़ोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल में भी ग्रहण देखा गया। अन्य देशों में ग्रहण पूरी तरह 3:04 पर खत्म हुआ। कई जगहों पर आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया।